पार्टियों में जिस तरह से वार पलटवार का दौर जारी है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर 5 सालों में छत्तीसगढ़ को मिली राशि की जानकारी दी। कांग्रेस का यह कहना है कि केंद्र राज्यों से अधिक पैसा वसूल करती है और राज्यों को राशि कम भी दी जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 5 सालों में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से 4 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि वसूली है, जबकि केंद्र सरकार ने राज्य को सिर्फ 1 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि दी। सुशील आनंद शुक्ला के मुताबिक केंद्र को हर बार राशि राज्य अधिक देता है और केंद्र राज्यों को कम राशि देता है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से राज्यों को 42% का हिस्सा दिया जाता है, और जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब राज्यों को 32% का हिस्सा दिया जाता था। आज केंद्र ने राज्यों का हिस्सा 10% बढ़ा दिया है। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के बाद प्रधानमंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपया भेजा, जबकि मनमोहन सिंह के समय सरकार के समय छत्तीसगढ़ को मात्र 85,000 करोड़ रुपया दिया गया था। तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो राज्यों को हिस्सा 42% देते हैं, जबकि पहले कांग्रेस सरकार जब केंद्र में हुआ करती थी तो 32% हिस्सा राज्यों को मिलता था। 10% बढ़ा दिया। और जब से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के, तब से मोदी जी ने 2 लाख करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र से भेज दिया। और इसके विपरीत जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो 10 वर्षों में सिर्फ 85,000 करोड़ रुपए केंद्र से छत्तीसगढ़ को मिला है। और निश्चित रूप से मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि वहां से भेजी, परंतु सीधी बात यह बताए कांग्रेस सरकार कि आखिर गरीबों का आवास कब बनेगा। मोदी जी ने जो गरीबों के आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा भेजा है, वो आवास आप कब बनाएंगे। 2 लाख करोड़ रुपया आपको केंद्र से यहां आ चुका अभी तक। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता बार बार राज्य की जनता पे, राज्य की सरकार पे एहसान जताते हैं कि केंद्र के मदद से छत्तीसगढ़ चल रहा है, जबकि हकीकत ये है कि केंद्र ने पिछले 4.25 साल में छत्तीसगढ़ से लगभग 4,61,000 करोड़ रुपए वसूला है। बदले में राज्य को 1,92,000 करोड़ रुपए देना था, जिसमें 55,000 करोड़ रुपए इन्होंने नहीं दिया। राज्य को मात्र 1,31,000 करोड़ रुपए दिया, अर्थात प्रति वर्ष छत्तीसगढ़ को मात्र 27,433 करोड़ रुपए दिया और राज्य से 92,300 करोड़ रुपए वसूला हर साल। जो राज्य से वसूला गया उसका 30% ही हमको वापस किया गया, 70% केंद्र अपने पास रखता है। तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य के ऊपर यह एहसान जताना बंद कर दें कि छत्तीसगढ़ की जनता केंद्र के रहनुमा कदम पे पल। तो चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत सत्य प्रकाश जी आपसे करना चाहूंगा। आप लोग कह रहे हैं कि केंद्रांश की राशि कम मिली है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है साहब 10% राशि में इजाफा हुआ है। वो फैक्ट्स बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह सरकार के समय कितना मिलता था, मोदी सरकार में कितना इजाफा हुआ। पर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि केंद्रांश कम है, राज्यांश अपने हिसाब से चल रहा है? देखिए विवेक जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे भाजपा लोग ये सोचते हैं कि अगर केंद्र से कुछ पैसा मिल रहा है या फंड मिल रहा है तो वो एक भीख के तौर पर मिल रहा है। ये हक होता है हर राज्य को। हाँ। केंद्र एक संचय, एक हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक संरचना ऐसी है कि जो केंद्र में जो सरकार है वो एक गार्जियन की तरह रहता है और राज्य सरकार को एक गार्जियन की तरह गाइड करता है। मगर भाजपा लोग ये सोचते हैं कि केंद्र अगर कुछ पैसा दे रहा है तो वो भीख की तरह दे रहे हैं। ठीक नहीं है, वो हक रहता है। उसके बावजूद भी मैं एक बात और बोलूं, जो हक का 55,000 करोड़ जो हम पिछले 1-1.5 साल से मांग रहे, पत्र लिख रहे हमारे मुख्यमंत्री जी, 55,000 करोड़ जो हक का है, छत्तीसगढ़ की जनता का है, वो आज तक नहीं मिला है। पर देखिए 2-3 बातें मैं बोलूंगा कि हम जो भी बात हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे संचार प्रमुख जी ने कहा, उन्होंने जितना डाटा दिया, अगर एक भी गलत हो जाए, साबित कर दे भाजपा के एक भी डाटा या एक भी अमाउंट हमने गलत बताया, केंद्र सरकार से मिलान कर ले, मोदी जी को फोन लगा के पूछ ले। लेकिन छोटी सी बात बोलूंगा, जीएसटी
जीएसटी, इनकम टैक्स, अब तो वैट है नहीं, जीएसटी है, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स, पेट्रोलियम हो गया जिसपे केंद्र सरकार ज्यादा वैट लगाती है, तो ये सब तमाम एक्साइज उस पर कितना लेती है, तमाम अगर मैं जोड़ूं तो उसके करीब 4,61,09,08 रुपए बनता है। और उसको मिला हमको कितना मिलना चाहिए था, 1,92,190, मगर उसके बावजूद हमको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 1,37,190। उसमें भी 1,37,000 में अगर मैं प्लस 55,000 करोड़ कर दूंगा तो और ऊपर हो चला जाएगा, क्योंकि ये 55,000 करोड़ पहले से उधारी चल रहा है। तो इस तरह से साफ दिख रहा है कि कैसे ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम डाटा वेबसाइट पे अवेलेबल है, सरकार की, केंद्र से, हमारी राज्य सरकार की होगी, केंद्र सरकार की होगी, केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाता है। अच्छा, एक बात और छोटी सी बात मैं बोलूंगा, केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाता है कि हमारे इतना पैसा बकाया है 55,000 करोड़, मान लीजिए 55,000 करोड़ मैं उधार दे दूं, बहुत पत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लिखे, एक भी पत्र का जवाब नहीं है। ठीक है, जवाब नहीं है, मगर आप ये तो जवाब लिख के भेज सकते थे ना कि आपका नहीं बनता 55,000 करोड़। एक नॉर्मल लेन देन की बात करो, अगर व्यापार भी आदमी करता है तो पत्र का जवाब देता है कि आपका इतना पैसा बकाया नहीं बनता है, तो क्यों नहीं जवाब देते भाई? अगर आपको लगता है कि नहीं है तो जवाब देना चाहिए। और यहाँ तक रेलवे की अगर बात करूं, SCCR सबसे, अगर मुनाफे का कोई जोन है तो SCCR, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, और बिलासपुर जोन, सिर्फ बिलासपुर जोन से ही यहाँ सबसे ज्यादा फंड रेलवे कमाती है। उसके बावजूद भी यहाँ पे आप बात कर लीजिए, व्यवस्थाओं की बात कर लीजिए या सहूलियत की बात, कितनी यहाँ पे ट्रेन कम कर दी जाती है, कैंसिल कर दी जाती है। रेलवे जोन से पिछले 5 सालों में 20,000 करोड़ से ज्यादा रेलवे ने कमाया है, और मिला कितना है, सिर्फ 1,06,000 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता को। तो ये दिख रहा है कि आप यहाँ से कितना लेके जा रहे हैं और वापस बदले में कितना दे रहे हैं। और ये फिगर जो है, वो डाटा जो झुटला ही नहीं सकते। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से चैलेंज साथ आपके चैनल पे बैठ के, सामान्य चैनल पे बैठ के बोलना चाहूंगा, एक भी डाटा जुटला देगा कोई भी भाजपा कोई भी नेता हो, चाहे रमन सिंह जी भी 15 साल मुख्यमंत्री थे, वो भी अगर फैक्ट चेक कर ले तो वो भी अगर जुटला दे, तो मैं जो बोलेंगे रमन सिंह जी करने चाह रहा हूँ। रमन सिंह जी को भी मालूम है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको मालूम है केंद्र सरकार कितना भेजी और राज्य सरकार कैसे चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं पूरा डिटेल अगर बता दूं तो देखिए, इनको सब चीज मालूम है, जीएसटी का पैसा कितना जा रहा है, हमारे को कितना मिला है, तो उस तौर पे देखो तो हर चीज इनको मालूम है। जैसे मैंने पूरा अमाउंट बताया, जीएसटी का पिछले 5 साल की बात कर लिए 54,987 करोड़, तो सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर लिया तो 2,70,112 करोड़, और पेट्रोल पे ये सब पे जीएसटी जो सरकार कमा रही है, केंद्र सरकार हर राज्य से 18 लाख के आसपास, तो हमको कितना मिल रहा है? बात वही है ना, हमको कितना मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक, मैं बोलूंगा, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर। और जो हक का है, सबसे बड़ी बात, जो हक का पैसा है हमारा, वो हक बनता है, जनता, गरीब जनता, छत्तीसगढ़ की जनता का हक बनता है, वो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं डाका डाल के बैठी। पूछ लेते हैं लक्ष्मी जी क्या कहेंगी इन आरोपों पर? बातें सत्य प्रकाश जी ने रखी थी, निश्चित रूप से देखिए, लोकतंत्र व्यवस्था में भारत की व्यवस्था संघीय व्यवस्था है, और जिस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, बनी है, तब से ये झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं। इनको बताना चाहिए कि वाकई में कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वो केंद्र को कितना प्रतिशत देती थी और केंद्र से राज्य के लिए कितना प्रतिशत देती थी, और आज मोदी जी के सरकार में क्या 10% की बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसका जवाब देना चाहिए। और पूरे देश में जो व्यवस्था लागू है उसमें कहीं क्या छत्तीसगढ़ में भेदभाव किया जा रहा है? लेकिन ये छत्तीसगढ़ की आम जनता को जिस प्रकार से गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अभी सत्य प्रकाश जी कह रहे थे इसमें 2 लाख करोड़ के आसपास जो बजट यहाँ पे मिला है, इसमें अलग अलग बजट जो है, जीएसटी का 35,000 करोड़ है, 74,000 करोड़ इनकम टैक्स और कारपोरेट कस्टम एक्साइज का 10,000 करोड़ है, ग्रांट टैक्स शेयर माध्यम से ये पूरे मिला के 2 लाख करोड़ रुपया जो इनको दिया गया है। और जो चावल है, जो सेंट्रल पूल में चावल खरीदती है, उनका करीब 74,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त है। इस तरह अगर मिला के जोड़े तो लमसम 3 लाख करोड़ के आसपास का जो बजट है वो स्टेट को दिया जा चुका है। अगर इनको लगता है कि ये बेवजह आरोप, ठीक है, सेंट्रल का जो पैसा है समय समय में दिया जा रहा है इनको, तो इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जनता के बीच में श्वेत पत्र जारी करे और बताएं जनता को। तो ये झूठ की राजनीति करने के लिए बैठे हैं। आज छत्तीसगढ़ में रेल की बात कर रहे थे, ये रेलवे ट्रैक पे जो काम चल रहा है विगत 2 सालों से, और पूरे देश में पूरे जिस प्रकार से रेलवे ट्रैक को मॉडिफाई किया जा रहा है, और उसके कारण बहुत सी जो ट्रेनें हैं वो समय समय में रद्द भी हुई है। अभी आपने देखा होगा बिलासपुर से लेके पूरा जबलपुर कटनी वाला रूट है उसको बंद किया गया है।
तो आखिर देश को ये जो जरूरतें हैं, आज मैं एक बात करना चाहूंगी कि हमको अगर सड़क को नया बनाना है तो उस सड़क को रोकना तो पड़ेगा, यातायात को थोड़ा अवरुद्ध करना पड़ेगा, तब उस सड़क का हम निर्माण कर पाएंगे। आज आप देख लीजिए, एक तरफ तो जब नितिन गडकरी जी जब आए छत्तीसगढ़ तो 1000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया उन्होंने पैसे दे के गए, तभी मुख्यमंत्री जी ने उनकी बड़ाई भी की, नितिन गडकरी जी ने जो है पूरा पैसा दिया। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे जिस समय 7600 करोड़ का सड़कों का और भी बहुत से अन्य काम का उद्घाटन हुआ। तो ये एक तरफ कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हमको पैसा दे रही, जब सब मंच में सामने थे तो, लेकिन पीठ पीछे जिस प्रकार से वार करते हैं तो इससे जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है इनका उद्देश्य राजनीति करने का है, और राजनीति करके इनको कुछ हासिल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की जनता इनसे पूछना चाहती है कि आपने जनता के प्रधानमंत्री आवास जो बनने थे 16 लाख आवास को तो रोक के रख दिया, और इसका क्या जवाब है इनके पास? ठीक है, क्या जवाब है पूछ लेते हैं सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, आपने जो आरोप लगाए थे, लक्ष्मी जी ने फहरिस्त गिना दी कि केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है छत्तीसगढ़ के लिए, जो उसका दायित्व है। और मैं इस बात को समझ सकते कि केंद्र सरकार जो कर रही है वो उसकी ड्यूटी है, वैसा उसे करना चाहिए, इसमें कहीं भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कि ये किसी प्रकार का उपकार है। तो आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि केंद्र जो कार्य छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कर रहा है वो एक उपकार के नाते आप लोगों को लगता है, क्यों? देखिए विवेक जी, एक आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं, उससे पहले मैं लक्ष्मी दीदी जी का मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि कम से कम भाजपा होने के नाते उन्होंने ये तो कबूल कर लिया कि केंद्र सरकार धान नहीं खरीदी। आपको विवेक जी मालूम होगा, आपके टीवी चैनल में बहुत डिबेट चली कि केंद्र सरकार धान, इन्होंने अभी बोला सेंट्रल पूल से चावल खरीदा जाता, तो ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि आज कम से कम आपके टीवी चैनल पे मान लिया कि केंद्र सरकार चावल खरीदी, धान नहीं खरीदती, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक मैं बात बोलूंगा, इनमें चावल में बात कर लेता हूँ मैं, चावल जो खरीदते हैं अभी भी जो सेंट्रल पूल से चावल खरीदे उसका भी पैसा नहीं मिला है। ठीक है लक्ष्मी जी आप अपनी बारी में जवाब दे दीजिएगा। 2500 क्विंटल की जब बात हुई थी, जब हमारी सरकार 2500 क्विंटल खरीद रही, तब इन्होंने चावल लेने से मना कर दिया था। 1.5 साल तक, तो ये शुरू के 1.5 साल तक जब हमारी सरकार बनी थी, 1.5 साल तक ये चावल नहीं ले रहे थे कि आप 2500 लेके तब चावल नहीं लेंगे। तब हमने राजीव गांधी न्याय योजना लागू की। तो ये इनका हर चीज में डबल स्टैंडर्ड, हर चीज में दिखता डबल स्टैंडर्ड। जैसे मैं चावल को उदाहरण दे दिया, अब प्रधानमंत्री आवास की मैं बात कर रहा हूं तो इन्होंने अगर बोला है प्रधानमंत्री आवास में हमारी सरकार ने 2100 करोड़ को दिया है, उसके बावजूद सैंक्शन नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात, हमने अभी बजट में भी डाला है 3200 करोड़ से ऊपर का बजट है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। और एक और मैं बात कर लेता हूं, इनके समय में शहर में सिर्फ और सिर्फ 2,69,000 आवास बने थे, और उसके बाद 2,69,000 अप्रूव हुआ था और शहर में बने सिर्फ 19,000। और ये रमन सिंह जी ने अपने आखिरी बजट भाषण में ये बोला था, ये लिखित में है, विधानसभा उनका जो आखिरी बजट भाषण था उन्होंने स्वीकार किया था कि शहर में सिर्फ 19,000 घर बना पाए हैं। तो ये इनका चेहरा क्या है, डबल स्टैंडर्ड जो मैं बार बोल रहा, ये इनका है। हमारी सरकार की बात कर लूं, अप्रूव जो हुआ 13,26,000, ग्रामीण क्षेत्रों में 10,57,000, उसमें से 8,41,000 कंप्लीट हो चुके हैं, शहरों में 2,69,000, उसमें 2,47,000 बन चुके हैं। तो हमारी सरकार लगातार घर बनाने का काम कर रही है, गरीबों को आवाज देने का काम कर रही है, ये सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाने का काम ये कर रहा है। और एक और बात बोलते, जैसे मैंने बताया 2100 करोड़ देने के बावजूद भी पिछले 1 साल से केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृति नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि आगे चुनाव है और ये जनता के बीच एक झूठ भ्रम फैला सके कि राज्य सरकार उनको घर नहीं दे रही है, राज्य सरकार उनको आवास नहीं दे रही है। मगर अब यहाँ की जनता भी समझ चुकी है कि आपका घर बन रहा है और जितने कंप्लीट हो गए वो सब दे चुके हैं, और जो बचे उन पे भी कार्य चल रहा है। ये नहीं कि रुका हुआ है, हम उनके बजट का, उनके फंड का इंतजार नहीं कर रहे कि केंद्र सरकार से पैसा आएगा तो बना रहे, उस पर भी काम चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना बार बार। एक और बात मैं बताना चाहूंगा विवेक जी आपके चैनल के माध्यम से, कि जीएसटी की बात मैं कर रहा था, जीएसटी क्षतिपूर्ति होता था, उसको इन्होंने 30 जून 2022 से बंद कर दिया, मगर उसके ऊपर अभी भी क्षतिपूर्ति उपकार 31 मार्च 2026 तक ये लेते रहेंगे। अब ये बताइए, ये तो मनमोहन सिंह सरकार के समय नहीं ऐसा होता था। अगर मैं जीएसटी तो यही लेके आए, अब ये कौन सा ये होता दमनकारी नीति है एकदम, कि आपने क्षतिपूर्ति तो बंद कर दिया 2022 में, मगर उसके ऊपर उपकार टैक्स आप लेते रहेंगे 2026 तक। ये दमनकारी नीति इनकी है, राज्यों को दबाने की, कुचलने की नीति इनकी है। तो यही मैं बोल रहा हूँ। और एक और चीज मैं बोलूंगा कि जहां जहां खास तौर से फंड की अगर मैं बात करूं,
फंड ये जहां जहां अगर अन्य राजनीतिक दल की सरकार है, जैसे कांग्रेस की हो या जेएमएम की हो या कलकत्ता बंगाल में उनकी हो, तो जहां जहां अन्य राजनीतिक दलों की सरकार होती है वहां वहां ऐसे दमनकारी ये काम करते हैं। एक बात और मैं बोलूंगा, देखिए हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मान लेते हैं अन्य राजनीतिक दल है, मगर वही बात टीएमसी बोलती है, वही बात झारखंड में जेएमएम बोलता है, वही बात बीजेडी बोलती है। तो ये क्यों हो रहा है? मान लेते हैं हम अकेले अगर बोलते तो समझ में आ रहा है कि भाई हम ऐसे राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, मगर जहां जहां अन्य राजनीतिक दलों की सरकार, चाहे तमिलनाडु बात कर लिए, तो वो ऐसे ऐसे वो भी वही बात बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखता है ना कि जहां पे राजनीतिक दूसरे राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, वहां ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र दिखाते हैं। उनको दमन, उनको सरकार को गिराने का, उनकी सरकार को दबाव डालने का, और एक माध्यम तो ईडी आईटी तो भी चल ही रहा है। तो ये इनका दमनकारी नीति है जहां पे दूसरे राजनीतिक दलों की सरकारें हैं। मगर इसके बावजूद भी हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला जैसे कि हम केंद्र सरकार के रहमो करम पे नहीं चलते, हमारी राज्य सरकार अपने रहमो करम पे अपने स्रोतों से जनता के हित का काम कर रही है। जैसे मैं बोला कि मुख्यमंत्री जी ने एक बार और बताया था कि पिछले 1 साल से ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसान पुत्र ने करके दिखाया कि पिछले 1 साल से बाजार से कोई ब्याज, कोई लोन नहीं लेना पड़ा है। उसके बावजूद भी विकास के कार्य निरंतर जारी है, किसानों को निरंतर पैसा मिल रहा है, गरीबों को निरंतर पैसा मिल रहा है, वनोपज की खरीदी हो रही है, धान की खरीदी हो रही है। तो ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट केंद्र सरकार के ऊपर नहीं चल रही है, हम अपने स्रोतों से भी काम कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं। लक्ष्मी जी, आपने जो बात कही थी पहले, उसका अगर आप स्पष्टीकरण करना चाहती हैं तो कर दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री आवास की अभी बात कर रहे थे और लगातार उस संबंध में देखिए सेंट्रल से सीधे सीधे नरेंद्र तोमर जी जब पंचायत मंत्री थे, मैं डेट भी बता दूं, 6 जुलाई 2021 को उनका लेटर आया था। उसके बाद गिरिराज जी का 15 सितंबर को 2021 को उनका पुनः लेटर आया कि आपके जो स्वीकृत मकान है 2011 की सर्विस सूची के आधार पे समथिंग 8 लाख उसका राज्यांश आप जमा करिए, क्योंकि इसका एक फंड होता है। और उसके बाद 2022 को फिर से महानिदेशक का लेटर आया है। वो तीनों लेटर की कॉपी जो रखी हुई है, मैं निकाल नहीं पाई हूं अभी, और उसके बाद भी इन्होंने राज्यांश जमा नहीं किया। और क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना एक समय निर्धारित जो कार्यक्रम है और इसमें उस समय सीमा में सारे मकान बन जाने थे, अभी इनके मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को उसमें उन्होंने संख्या भी अंकित किया है और लेटर लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि है वो हमें दी जाए करके पूर्व। देखिए, उसके बाद 2016 के बाद की जो आवास प्लस के 8000 सर्वे हैं, ऐसे मिला के 16 लाख जो गरीब परिवार हैं वो आज छत्तीसगढ़ में बेघर हैं। और वो कभी छत्तीसगढ़ की जो ये कांग्रेस की सरकार है उसको माफ नहीं करेगी। बात बहुत सारी है सत्य प्रकाश जी, लेकिन आपने छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने का ही काम किया है। आप जब कहीं से काम को नहीं कर पा रहे हैं, आज विकास की बात कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ है? चारों तरफ आप देखें, ना कहीं सड़क है, ना कहीं आप बिजली की बात करें, आप तो 400 यूनिट तक के आप बिजली दे रहे हैं। आप हाफ बिजली की बात किए थे, आम जनता के महिलाओं से आपने शराबबंदी का वादा किया, उसको ठग लिए। आप चारों तरफ जिस प्रकार से प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम है वो कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है। आज आप देख लीजिए कहाँ ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, पदोन्नति में उद्योग चल रहा है इनका। जिस प्रकार से सिंडिकेट बना के इन्होंने करप्शन को बढ़ावा दिया छत्तीसगढ़ में, ये किसी से छुपी नहीं है, तो इनको स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार जो है ये विकास करना छोड़ के जिस प्रकार से राजनीति कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता इनको माफ नहीं करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश जी, लक्ष्मी जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बात छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख मुद्दे की हो रही थी। केंद्र सरकार क्या केंद्रांश नहीं दे रही है, राज्य सरकार ये कह रही है। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय छत्तीसगढ़ में विपक्ष में, वो कह रही है कि केंद्रांश तो पूरा दिया जा रहा है, मनमोहन सरकार से 10% ज्यादा दिया जा रहा है, लेकिन राज्यांश नहीं दिया जा रहा, जिससे छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं। अब छत्तीसगढ़ के लोगों को किसकी बात पर यकीन होगा, ये तो
हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अगर वाकई में जनता परेशान है तो दोनों सरकारों को एक पहल करनी चाहिए, एक साथ बैठना चाहिए और इस समस्या से छत्तीसगढ़ के लोगों को निजात दिलाना चाहिए। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।